just 10-15 minutes only, I will just talk about some basics that we need to take care. तो डाइट देखिए, अन्न क्या होता है? हमारे वेदों में, उपनिषद में कहा गया है अन्नम ब्रह्मा आस्मि. ब्रह्मा जो वर्ड है, ब्रह्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अवर स्क्रिप्चर्स. ब्रह्मा मीन्स सब कुछ वही है. हाँ, अहम ब्रह्मास्मि. you must have heard this. These are the there are पंच महावाक्यास, जिसमें से एक वाक्य होता है अहम ब्रह्मास्मि. तो ब्रह्मा की जो वैल्यू है वो अन्न को दी गई है, अन्नम ब्रह्मास्मि. तो इतना इम्पोर्टेंट है फूड हमारे लिए. तो अन्न की क्यों इतनी वैल्यू है? वाई? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अन्न से केवल चलता नहीं है पर बनता भी है. राइट? हम जब व्हेन वी वर बॉर्न, हम छोटे से थे जब हम पैदा हुए थे, वी वर लाइक 3-4 किलोज, है ना. एंड देन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग फूड, मिल्क, जो भी हमने खाना खाया. अब हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया है, तो हमारा शरीर अवर बॉडी इज रनिंग फ्रॉम फूड बट ऑल्सो बिकमिंग फूड. जो खाना हम खाते हैं वो हम बन जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विथ. एंड देन अगेन, केवल खाने से हम बन रहे हैं क्या? वी आर ऑल्सो बिकमिंग what we are seeing, what we are hearing, what we are smelling, what we are getting touched with. तो ये 5 सेंसेस से हम जो भी कुछ ले रहे हैं, दैट इज अवर फूड. हमारा फूड केवल भोजन नहीं है, बट जो भी चीज हम अपने 5 इंद्रियों से लेते हैं वो पूरा हमारा भोजन है. तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी सटल बट दिस अफेक्ट अवर बॉडी इन एवरी वे. जो हमने 5 कोशास अभी सुने, अभी पढ़े, जाने, वो सारे कोशास अफेक्ट होते हैं हमारे 5 सेंसेस से, जो हम परसीव करते हैं उनसे. तो फूड का क्या, जो हम खाते हैं उसका क्या? उसका 3 पार्ट होता है. अन्न इज इन व्हेन वी कंज्यूम फूड, मुंह से जो हम खाना खाते हैं, व्हेन इट गोज इन अवर बॉडी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द ग्रॉस पार्ट, जो ये हमको दिख रहा है, ग्रॉस पार्ट. Then the second part is the mind level. हमारा mind भी उसको, उस पे affect पड़ रहा है. And the third part is third part I will just see. Okay, the first part is the gross part, the feces, जो हमारी बॉडी से निकल जाता है, the feces. The second part is the flesh, जो हमारी बॉडी जिससे बन रही है, that flesh. एंड द थर्ड पार्ट इज हमारा माइंड. इवन माइंड हमारा अन्न से बनता है. तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. तो वो कैसे आया सेंटेंस? दैट इज दैट ओनली, कि जो हम खाना खाते हैं हमारा माइंड भी वैसा ही हो जाता है. तो उसमें वो हमारा फिजिकल खाना जो खा रहे हैं वो भी है, और 5 इंद्रियों से जो हम ले रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन दैट पार्ट. यस. तो देर आर सर्टन पॉइंट्स दैट आई विल जस्ट क्विकली टेल. कि भगवत गीता में, in Bhagavad Gita there is a mentioning in the verse 17.8 that says all about सात्विक डाइट. हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए. तो सात्विक डाइट के बारे में बताया है. सात्विक क्या होता है? सात्विक खाना ऐसा खाना होता है जिससे आप बैलेंस्ड रहते हैं, आप काम रहते हैं, ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, ना ही आप बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं. तो एक कामनेस बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, वो सात्विक डाइट होती है. तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें सारा फ्रेश खाना जो होता है, ताज़ा और पूरा होल खाना जो होता है, नेचुरल खाना, रिफाइंड खाना नहीं, फ्रेशली कुक्ड, घर पे बनाया हुआ, आपका खुद से पकाया हुआ खाना. तो ये सारी चीजें जो होती है सात्विक खाने की क्वालिटीज होती हैं. फिर खाना फिर ये तो हो गया हमारा सात्विक खाने के बारे में. फिर खाने के बारे में एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, उसमें पूरा खाने के बारे में बताया गया है कैसे होता है. तो जो मेन पॉइंट्स है दैट आई विल टेल यू, कि फूड जो है राइट एसोसिएशन में कंज्यूम किया जाना चाहिए. जैसे अभी हम अपने घर वालों के साथ बैठ के खा रहे हैं, राइट? तो घर वालों के साथ बैठ के खा रहे हैं तो प्रॉपरली सब लोग खाने पे ध्यान दे रहे हैं, टीवी भी नहीं चला रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप्स नहीं चला रहे हैं, आप खाने पे फोकस करके खाना खा रहे हैं.
तो और आपकी एसोसिएशन कैसी है। अब अगर आप यही खाना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या कहीं बाहर किसी के घर आपको इनवाइट किया है, आप वहाँ खाना खा रहे हैं, तो एसोसिएशन कैसी है वो भी डिपेंड करता है जिसके साथ आप खाना खा रहे हैं। तो गुड एसोसिएशन में खाना चाहिए, दैट इज मेंशन्ड इन द उपनिषद। एंड देन सेकंड थिंग दैट इज मेंशन्ड इज कुक्ड फूड विद राइट मेंटालिटी। जब हम खाना बनाते हैं, व्हेन द कुकिंग इज डन, इट शुड बी प्रिपेयर्ड विद राइट मेंटालिटी। तो जब हम जैसे खाना कोई मम्मी या फिर मैं या आप लोग जब खाना बनाते हैं तो आपके दिमाग में उस समय कैसे विचार चलते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारा हमारे खाने में भी फीड होता है, दैट गोज इन अवर फूड ऑल्सो। अगर हम टेंशन में बना रहे हैं कि अरे मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, या प्लानिंग चल रही है, तो खाने में भी उसी तरीके के इमोशंस ट्रांसफर होते हैं और फिर जो उस खाने को कंज्यूम करता है उसको वो इफेक्ट करता है। तो खाने के लिए मेंटेलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे लाइक राइट नाउ इफ वी आर नॉट ट्रेन्ड to be calm while cooking, so what you can do is you can play some chanting। आप कोई chanting play कर सकते हैं खाना बनाते समय। you can play गायत्री मंत्र। अभी तो YouTube के कारण फोन पे we can play whatever we want, तो जो भी आप मंत्र है you can play that chanting और फिर आप खाना बना सकते हैं। तो वो वाइब्रेशंस जाएंगे और आप वो मंत्र को चैंट करते रहिए साथ में। तो इफ यू विल बी फोकस्ड ऑन चैंटिंग यू विल नॉट गेट डाइवर्टेड इनटू योर थॉट्स। तो ये एक आप कर सकते हैं। देन कंज्यूम फूड इन द गुड माइंडसेट। जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते समय आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। और जब भी गुस्सा आ जाए या कुछ गुस्सा आ गया या कुछ टेंशन हो गया, उस समय खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर फास्ट रख लें और फिर जब माइंड वापस रिलैक्स हो जाए, थोड़ा भ्रामरी कर लें, फिर खाना खाएं। तो खाना खाते समय यू शुड बी रिलैक्स्ड, ऑलरेडी रिलैक्स रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लाइक यू हैव केप्ट योर फूड, थोड़ा आंखें बंद करके जस्ट ऑब्जर्व करें अपने मन को, अपनी ब्रेथ को, और थैंक्स करें, थोड़ा प्रेयर करें। प्रेयर कैसे करें कि आपको भोजन कहाँ से आता है, किस स्थानों से आता है, कितनी मेहनत से खाना आप तक पहुंचा है, कितनी मेहनत लगती है ये भोजन को पकाने में, बनाने में, और सब ये प्रोसेस को थोड़ा ग्रेटफुल होके आप देन यू कंज्यूम योर फूड। और इसमें छंदोग्य उपनिषद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ऑफर फूड हैव इट एज प्रसाद। खाने को हमेशा प्रसाद के जैसे खाना चाहिए और उसको ऑफर करना चाहिए। यही खाना जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खाने को निकालें, अलग से मंदिर में जाएं, रखें, बट यू कैन डू ऑल दिस मेंटली। आप मेंटली, आप जिसको भी भगवान मानते हैं, जिसको भी गुरु मानते हैं, जस्ट इमेजिन करें, उनको थोड़ा सा ना खाना अपना ऑफर कर दें या पूरा खाना ऐसे ऑफर कर दें और फिर उसको प्रसाद के रूप में कंज्यूम करें। तो वो प्रसाद के रूप में जब आपके मन में आप ये भाव रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो माइंडसेट अच्छा रहेगा और यू विल ईट इट इन अ राइट वे। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, चैंटिंग मंत्रा बिफोर ईटिंग। आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं खाना खाने के पहले। वॉट आई यूज टू चैंट, एंड मेरे बच्चे को भी मैंने सिखाया है, वी चैंट अन्नदाता सुखी भव। अन्नदाता सुखी भव 3 times इफ यू चैंट, तो वो सभी तरह से धन्यवाद कर देता है। अन्नदाता एक तो हो गया किसान जहां से हमें खाना मिल रहा है, दूसरा हो गया जिसने खाना पकाया है, और तीसरा हो गया आपका कंप्लीट पूरे यूनिवर्स को ही थैंक्स चला जाता है। तो अन्नदाता सुखी भवा, दिस मंत्र यू कैन चैंट। या फिर कोई और भी भोजन के बहुत सारे मंत्र हैं, इफ यू बचपन से कोई और आप मंत्र करते आ रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं चैंट। एंड देन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारे को, ये जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस एज एन इंफॉर्मेशन कि हमारा जो भोजन जो है, इवन जो ब्रीदिंग है हमारी, ये सब चीजें जो है ना यज्ञ से रिलेटेड होती हैं। यज्ञ जो सेरेमनी करते हैं, आहुति देना, अग्निहोत्रा, तो उसी तरीके से भोजन भी एक तरीके से जब हम अपने शरीर में डाल रहे हैं तो वो यज्ञ हो रहा है। तो जस्ट बी अवेयर कि इट इज वेरी होली प्रोसेस, इट इज वेरी सेक्रेड प्रोसेस। तो हमें इतना अवेयरनेस के साथ if you will eat, there is a total difference in your, you know, how your body is becoming, how your mental state is being maintained। तो ये सारी आदतें हम अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं। वी कैन यू नो आफ्टर दिस सेशन यू कैन सिट विद योर फैमिली मेंबर्स, उनको भी थोड़ा आप ये जो आपने सुना है वो आप उनको बताइए। तो एक कल्चर क्रिएट होगा घर में, एंड यू कैन चैंट एंड देन यू कैन कंज्यूम योर फूड। और जो भी खाना बनाता है उसको थोड़ा प्यार से आप बताइए कि है ना, खाना बनाते समय थोड़ा चैंटिंग लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है।
ऐसे एकदम जाके अपन बोलेंगे ना कि ये करो करो, तो सामने वाले को मे बी ही मे नॉट लाइक इट, बट प्रॉपरली इफ यू टेल देम नो कि इससे क्या बेनिफिट होता है, तो दे विल ऑल्सो फॉलो इट। अगर काम वाली घर में आती है खाना बनाने के लिए, देन थोड़ा उस समय आप चैंटिंग लगा दीजिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो। अदरवाइज खुद से ही खाना बनाना चाहिए, वो अच्छा होता है इफ यू कुक इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि अगेन द मेड इज कमिंग, शी इज गेटिंग मनी, तो वो एक अलग माइंडसेट होता है। बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, इट इज ओके, यू जस्ट प्ले द चैंटिंग्स, वो उसको समझा दो थोड़ा कि अच्छे मन से बनाओ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज द मनी। किस पैसे से जो धन आया, धन से जो अन्न आया है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने अपना खाना कैसे पैसों से कमाया है, वो पैसे आपके ऑनेस्टली काम करने से आपने कमाया है या फिर नहीं, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सटल लेवल पे अफेक्ट करती है हम पर। तो सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव, बिकॉज मेरे योगा सेशंस आई एम नॉट जस्ट डूइंग दिस बिकॉज कि मुझे फीस मिलेगी, बट एक्चुअली आई एम टू स्प्रेड दिस right way of knowledge which is there in our scriptures, but somehow it has not been transferred to generation by generation because we have lost it through very true थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही अभी पूरा वेस्टर्न हो गया, तो उसके कारण ये सारा नॉलेज ना हमने खो दिया है। तो बट स्टिल नाउ एज our Modi ji has made this International Yoga Day so much famous, yoga is famous all around the world, so now we can again come back, so that is how we should follow all these things। और आप करके देखिए। तो इसीलिए ये आपका इंट्रोडक्शन है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये चीजें अपनी लाइफ में धीरे धीरे आपको लेके आनी है। और फिर खाना क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दैट वी विल अगेन डिस्कस टुमारो। धीरे धीरे हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स में वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर। और फिर आई विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू आर फॉलोइंग, एंड देन व्हाट आई एम गिविंग यू, how difficult you may feel or what challenges you may feel to follow it, and we will work upon them। कैसे हम उसको follow कर सकते हैं, उस पे हम काम करेंगे। Yes? okay okay कुछ और questions हैं, कुछ पूछना है? Anything you want to add? ये जो हम डाइट आप हमें बताएंगे, मतलब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट डाइट आप डिस्कस करने वाले, वो हमारे वेट लॉस से रिलेटेड होगा या लाइफस्टाइल चेंज करने के हिसाब से होगा? ये वो एक्चुअली वेट लॉस अकेला मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं जो डाइट बताऊंगी उससे वेट लॉस होगा। मैं जो डाइट बताऊंगी दैट इज अगेन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ओनली, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर मैं देखूंगी कि आपको क्या आपके लिए सुटेबल है, आपको क्या चीजें हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते, क्या चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, और फिर आप अपने हिसाब से उसमें से टेक अवे लेंगे। और इससे वेट लॉस क्या, इससे सारी बीमारियों में जो डाइट बताऊंगी आपको, वो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। इट इज नॉट जस्ट या यू कैन से कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा इफ यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट डाइट एंड विद द फुल माइंडसेट। तो लाइफस्टाइल में भी आपको काफी चेंजेस फील होंगे, एंड इट इज फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। मतलब इट इज नॉट जस्ट वेट लॉस, वेट गेन भी होता है। जिन लोगों का वेट नहीं है, जिन लोगों का अंडर वेट है, दे विल गेन वेट, और जिन लोगों का ओवर वेट है दे विल अगेन लूज वेट। तो दिस इज एन आइडल थिंग, मतलब जो सबके लिए अच्छी है। तो दैट इज व्हाट वी विल। तो हम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ग्रेजुअली आप वो बताएंगे या कि कोई एक डाइट चार्ट हमको आप प्रोवाइड करेंगे जिसको? नहीं, आई विल टेल यू द की पॉइंट। मैं आपको नॉलेज दूंगी, फिर उसको आपको अप्लाई करना है। तो ऐसे नहीं है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। मैं आपको पूरा नॉलेज दे दूंगी कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं होता है। फिर आप ग्रेजुअली उस पर मूव करेंगे। एकदम से तो हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, धीरे धीरे ही चेंज करते हैं तो वो चेंज अच्छा होता है। तो आई विल गिव यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जितना आप मतलब आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो उसके हिसाब से। ठीक है, डोंट्स जरूर बता दीजिएगा। डोंट्स जो नहीं करने हैं, हाँ वो जरूर बता दीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डूज करने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है। यस, मैं डोंट्स जो बताऊंगी वो आप लोगों को मे बी स्टार्टिंग में यू मे फील कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
लेकिन उसके भी अल्टरनेटिव्स आई विल गिव यू, ताकि स्लोली यू विल कम टू द डोंट्स। तो इट इज ऑल ऑन द विल पावर। अगर हम अंदर से बदलना चाहते हैं, अंदर से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, ये हमारा फ्यूचर गोल है कि हमारी लाइफ अच्छी हो, तो वो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फॉलोइंग। और जो डाइट रहेगा वो एक्सपीरियंशियल है, आप करके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड व्हेन यू विल एक्सपीरियंस देन यू विल फॉलो, तो वो अपने आप आएगा। और Swati, will you be telling us about the timings that we should be taking such and such food, because that is the most crucial part for me. Komal, your voice is not loud enough. Yeah, can you hear me now? हाँ। क्या आप हमसे टाइमिंग्स भी शेयर करेंगी, जैसे कौन कौन से फूड कब कब खाना चाहिए? सब या आई विल शेयर ऑल द थिंग्स। या करते हैं कल। अगेन वी विल डू 15 मिनट्स अराउंड आफ्टर द क्लास। 15 मिनट्स वी विल बी डूइंग। कल सैटरडे है, नहीं फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे। तो फ्राइडे वी विल अगेन बी डूइंग, एंड देन सैटरडे संडे वी विल बी डूइंग डिटॉक्स। उसमें हम नेति करेंगे और वामन करेंगे। तो स्वास्नी जी, आप नेति पॉट अरेंज कर लिए हैं? नेति पॉट है आपके पास? मैं कर लेती, मैंने अभी किया नहीं है पर मैं कर लेती हूँ। हाँ, आप नेति पॉट अरेंज कर लीजिएगा। पापा लेके आए थे एक्चुअली। पापा ने भी, पापा को मैंने वीडियो से सिखाया था, वो डेली करते हैं। तो बर्तन की दुकान पे मिल गया, मिल जाएगा दुकान में। हाँ, नेति के लिए तो नेति मिल जाता है यहाँ। अच्छा, पापा को मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने बर्तन की दुकान से लिया था, कॉपर का पॉट लाए थे। तो वहां आप देख लीजिएगा, अगर नहीं तो पतंजलि शॉप पे भी मिल सकता है। एंड कोमल, नेति का पॉट तुम कहाँ से अरेंज कर सकती हो? वहां आपने सर्च कर लो, सी ऑनलाइन सर्च करो, कुछ मिल जाएगा शायद। हाँ, शायद अमेज़न में मिल जाए, मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे देयर इज वन कपल। मिल गया, अमेज़न में है। हाँ, अमेज़न पे तो मिल जाएगा, बट देयर इज वन कपल, आई विल गिव यू देयर नंबर कोमल, उनसे बात करना, बिकॉज दे आर फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, और आर्ट ऑफ लिविंग में है तो दे मस्ट बी नोइंग कि कैसे मिल सकता है। ओके, है ना? और स्वाति, ये डिटॉक्स सेशंस भी इवनिंग में होगा क्या या मॉर्निंग में? डिटॉक्स सेशन मॉर्निंग में होगा तुम्हारे लिए। वी विल प्लान कि किस टाइम पे कर सकते हैं, तो वो हम सेपरेटली करेंगे प्लान। हाँ, वी विल चैट ऑन व्हाट्सएप अबाउट दिस। ठीक है, चलो, ऑल राइट, हैव अ नाइस डिनर, लाइट एंड टाइम। हाँ, ऑल राइट, विल चैंट अ प्रेयर एंड क्लोज। लेट अस नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Slowly and gradually you may open your eyes. Right. Have a nice evening and nice morning to Komal. Thank you.